हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज हब। आज हम क्लास 11 मैथ का चैप्टर 1 सेट्स का एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 to 7 सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? इफ़ सेट यू यानी यूनिवर्सल सेट इक्वल टू दिया गया है यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक एलिमेंट नेचुरल नंबर है। सेट ए दिया गया है जिसके एलिमेंट है ये, सेट बी दिया गया है जिसके एलिमेंट है ये। वेरीफाई दैट, आपको वेरीफाई करना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम कैसे करेंगे इसको वेरीफाई? यहाँ पर देखिए, फर्स्टली हम इसको LHS से चलेंगे। तो LHS में हमें क्या निकालना है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो हम पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी के लिए हमें सेट ए एंड सेट बी के एलिमेंट को एक साथ लिखना होगा। इस तरह से हमने लिख दिया। उसके बाद हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी ये जो सारे एलिमेंट है इसको हम यूनिवर्सल सेट से बाहर निकाल देंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। बचा जो एलिमेंट वही होगा आपका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, बचा है 1,9। तो ये हमारा LHS निकल गया है। अब हम RHS निकालेंगे। RHS में क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्टली हम ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो सेट ए के जो भी एलिमेंट है उसको हम यूनिवर्सल सेट से बाहर निकाल देंगे। 2, 4, 6, 8। बचा जो एलिमेंट है यही बनेगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट है। एंड सिमिलरली हम ये देखिए बीच में इंटरसेक्शन का साइन देंगे और हम बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो बी कॉम्प्लीमेंट भी हम वैसे ही निकालेंगे। सेट बी के जो भी एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट से बाहर निकालेंगे। 2, 3, 5 एंड 7। बचा जो एलिमेंट आपका बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये है बी कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमें मिलेगा 1,9। यहाँ पर देखिए इन दोनों में कौन सा एलिमेंट कॉमन है? तो 1,9 है। तो यहाँ पर देखिए LHS इक्वल टू RHS हो गया। LHS भी हमारा निकला 1,9 एंड RHS भी 1,9। तो LHS इक्वल टू RHS हो गया ये वेरीफाइड। हम इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। यहाँ देखिए, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो फर्स्टली हम LHS से चलेंगे। LHS में हमें ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो फर्स्टली हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या होगा? इन दोनों सेट में कौन सा एलिमेंट कॉमन है ए और बी में? तो यहाँ पर देखिए 2, ओनली एक ही एलिमेंट कॉमन है, तो ये हमारा निकल गया। अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो हम इस 2 को यूनिवर्सल सेट से बाहर निकाल देंगे। यहाँ पर बचा एलिमेंट ये हमारा बन गया ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारा निकल गया LHS। अब हम RHS निकालेंगे। RHS में हमें क्या करना है? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट सेट ए से यहाँ से निकलेगा 2, 4, 6, 8 हम बाहर निकाल देंगे। तो ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट है, यूनियन है, और ये हमारा बी कॉम्प्लीमेंट है। तो इन दोनों का हम यूनियन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ये यहाँ पर देखिए 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी हमारा LHS इक्वल टू RHS लिखिए हो गया बराबर। तो ये हो गया हमारा वेरीफाइड। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बनाना है हमें वेन डायग्राम। तो इसका फर्स्ट पार्ट है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए यूनियन बी, तो ये आपका सर्कल है ए यूनियन बी, बट कह रहा है इसका कॉम्प्लीमेंट। ये जो रेक्टेंगल है ये आपका यूनिवर्सल सेट है। तो हमें ए यूनियन बी को बाहर निकालना होगा, यानी ये साइडेड नहीं है। बाकी जो रीज़न आपका साइडेड है, तो यही हो गया आपका वेन डायग्राम इसका। और हमने डे मॉर्गन्स लॉ में भी पढ़े हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आपका ये डायग्राम भी सेम ही होगा। एंड ऑलरेडी हम इस डे मॉर्गन्स लॉ को क्वेश्चन नंबर 4 में वेरीफाई किए हैं अभी खुद से। तो हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। क्या है थर्ड पार्ट? तो थर्ड पार्ट है आपका इसका वेन डायग्राम बनाना है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ये आपका ए इंटरसेक्शन बी है,
अब उसका कॉम्प्लीमेंट है तो ये खाली हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा यूनिवर्सल सेट से। बाकी ये जो सैडेड रीजन है यही आपका है ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का डायग्राम। तो हमने De Morgan's Law में ये भी पढ़ा है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये भी आपका सेम वेन डायग्राम हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन इफ़ ए इज़ द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री व्हाट इज़ ए कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर सेट यू दिया गया है यानी यूनिवर्सल सेट, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। सेट ए क्या दिया गया है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, यानी सेट ए के अंदर वैसा ट्रायंगल होगा जिसका कम से कम एक एंगल तो होगा जो कि 60 डिग्री नहीं होगा। तो हमें निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट, तो यू माइनस ए हमें निकालना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू हो जाएगा द सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, यानी वैसे ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल 60 डिग्री के होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर आपको फिल करना है। इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या होगा आपका यूनिवर्सल सेट, क्योंकि सेट ए एंड सेट ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट जब एक साथ मिल जाएंगे तो हमें मिलेगा सेट यू। सेकेंड पार्ट क्या है, फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। तो यहाँ पर फाई कॉम्प्लीमेंट का मतलब यहाँ पर हो जाएगा सेट यू। अगर हम यू का यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन ए करेंगे तो हमें ए ही मिलेगा, तो यहाँ पर ए हो जाएगा सेट ए। एंड इसका थर्ड पार्ट देखिए, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होगा फाई, क्योंकि इन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट आपको कॉमन नहीं मिलेगी, इसलिए फाई एंड एम्प्टी सेट। एंड इसका फोर्थ पार्ट देखिए, यहाँ पर यू कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यानी फाई है, फाई इंटरसेक्शन ए करेंगे तो हमें फाई ही मिलेगा, एम्प्टी सेट ही मिलेगा। क्लियर है।